योगी आदित्यनाथ को निपटाने का मोदी और शाह बना रहे थे प्लान। चालाकी पड़ी भारी। मोदी शाह को योगी के खुफिया प्लान ने दी मात। हिल उठी पूरी की पूरी दिल्ली वाली बीजेपी। दोस्तों, आखिर 42 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सियासी सनसनी फैल गई। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति बन गई जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ बन रहे सारे प्लानों को एक ही झटके में धराशाही कर दिया। आखिर योगी की एक चाल से शाह की सारी झटके पर झटका देने वाली रणनीति धरी की धरी रह गई। आखिर मोदी और शाह को योगी को हटाने वाली रणनीति अब भारी क्यों पड़ गई? दोस्तों, राजनीतिक जानकार ये क्यों कहने लगे कि गुजरात लॉबी को तो लेने के देने पड़ गए? और अब आखिर संघ इस पूरे मामले को लेकर के जो शुरुआत में योगी के साथ था, कल तक हाथ खड़े कर दिए थे, और क्यों अब वापस योगी के समर्थन में आकर खड़ा हो गया है? दोस्तों, आखिर माजरा क्या है? एक ही पार्टी में होते हुए मोदी संग शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ के बीच की आखिर वो कौन सी लाइन है जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ प्लान बन गया और बिगड़ रहा है? और दोस्तों, योगी के पास आखिर वो कौन सा खुफिया प्लान है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने मोदी और शाह के प्लान को धराशाही कर दिया और मोदी शाह को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया? दोस्तों, दम भरने वालों को यूपी की सियासत दंग कर देती है। यह फिर से देखने को मिल रहा है। गजब हुआ, पूरा गेम उलट गया। एक झटके में योगी आदित्यनाथ ने सियासत के चाणक्य एक साथ 4 खाने पटकनी दे दी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या, बीते 42 घंटों में ऐसा क्या हो गया? लेकिन जानने से पहले 4 चीजों को जहन में डाल लीजिए। दोस्तों, नंबर 1, संघ की बैठक चल रही है। 21 तारीख से 3 दिवसीय बैठक जारी है, लेकिन 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री रहते हुए 10 से 11 साल के कार्यकाल में संघ के दफ्तर नागपुर जा रहे हैं। मोहन भागवत से मुलाकात होगी पहली बार। इसके पीछे के कारण क्या है, वजह क्या है, आखिर ऐसा क्या डिस्कस होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। अब नंबर 2 पर आते हैं। इसी साल 2025 में सितंबर के महीने में मोदी और मोहन भागवत यानी कि सबसे मजबूत नेता और प्रधानमंत्री और संघ के प्रमुख मोहन भागवत दोनों ही अपने पद से रिटायर होंगे। अब यह कहा जा रहा है कि मोहन भागवत का रिटायर होना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है कि 75 वर्ष की जो गाइडलाइन उन्होंने बनाई थी उसका क्या होगा, यह देखना अभी बाकी होगा। लेकिन अब तीसरी बात पर आते हैं। बीजेपी के साथ में होते हुए भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए भी योगी आदित्यनाथ का मोदी और शाह को अपनी ही पार्टी बीजेपी से किस तरह का रार चल रहा है, यह आप जानते हैं। चौथी बात, आखिर संघ अब मोदी और शाह पर उतना भरोसा क्यों नहीं कर रहा, और क्या उस खाली हो रहे स्पेस में योगी आदित्यनाथ संघ के पैरामीटर पर पूर्ण रूप से फिट बैठते हैं? इसलिए संघ अब मोदी की कुर्सी के नजदीक योगी को लाकर के अभी से बिठाना चाहता है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का जो खुफिया प्लान है कि यूपी में योगी नहीं तो यूपी में बीजेपी नहीं, क्या उसे एग्जीक्यूट करने पर उतर रहे हैं योगी? क्योंकि यह योगी के समर्थक नारा लगाते हैं। आपने भी कई बार सुना होगा, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में नारे लगते थे जब राजस्थान में पिछली बार वसुंधरा राजे सिंधिया जब हारी थी। जब अशोक गहलोत की सरकार बनी थी तो अलग अलग जगहों पर बीजेपी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं के जरिए नारे दिए थे, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं। आपने देखा कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा, मुझे वसुंधरा मत समझना, मैं दिल्ली हिला दूंगा। दोस्तों, दरअसल इस बीच में 2 महत्वपूर्ण चीजें चल रही है। एक चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी चुन नहीं पा रही। संघ और मोदी शाह के बीच में समन्वय नहीं बैठ रहा, एक जो कि आप देख रहे हैं, बार बार हमने आपको बताया। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपने 75 साल पूरा होने पर कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो भी 2029 के बाद मुश्किल ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 के बाद अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बने तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। माना यह जा रहा है कि 29 तक वो खींच सकते हैं, तो फिर कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? और तीसरी बात, बीजेपी के नजरिए से उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा भला तो चल रहा है, तो फिर बीजेपी यूपी से योगी को हटाना क्यों चाहती है? दोस्तों, अब थोड़ा इसके पीछे की कहानी भी आप समझ लीजिए।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, उन्हीं के इशारे पर सब कुछ होता है। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम किसके आदमी हैं, ये सब जानते हैं। यूपी के मंत्रिमंडल में शामिल आशीष पटेल किसके आदमी हैं, ये भी सब जानते हैं। संजय निषाद किसके रहमो करम पर योगी के मंत्रिमंडल में है, ये भी आप जानते ही हैं। ओम प्रकाश राजभर को जब योगी देखते हैं तो वो कहां दौड़ते हैं, ये भी आप जानते हैं। यानी कि शाह अपनी शतरंज में सारी अपनी ही विसात बिछा रखे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा योगी है। लेकिन योगी के चारों तरफ शाह ने जो जाल बिछा रखा है उसमें अपने लोगों को फिट कर रखा है। लेकिन दोस्तों, इस लड़ाई की शुरुआत जल्दी से आपको बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के उनके विभाग की फाइलों को फेंकम फेंक के वक्त में, जिस वक्त ये सारा हंगामा शुरू हुआ, आपको याद होगा अच्छे से, और वही वो वक्त था जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव हारती है, लोकसभा के मैदान में उसकी सीटें घटती है और मोदी और शाह के नजदीकी केशव प्रसाद मौर्य ब्रज पाठक दिल्ली में आते हैं। दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अपने कैबिनेट की बैठकों पर तक में शामिल नहीं होते। उस वक्त कहा यह जा रहा था कि इस बार तीसरी कोशिश में अमित शाह योगी को हटाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन नहीं हटा पाए। और उसके बाद में फिर स्थितियां ऐसी बनती चली गई कि मानो ये गया कि साहब अब संघ भी दरअसल योगी को उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाना चाहता है। इसके पीछे क्या वजह है आपको लगातार मैं बताता रहा हूं, लेकिन इस बीच में संघ दरअसल मोदी और शाह पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा। आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त में उससे पहले जेपी नड्डा से मोदी शाह ने यह कहलवाया कि साहब हमें संघ की जरूरत नहीं है। दोस्तों, दरअसल संघ को यह लगता है कि उसका जो मास्टर प्लान था 20 साल का, जिसमें 11 साल निकल चुके हैं, जिसमें से बहुत सारी चीजें जो मोदी शाह से पूरी करानी थी, संघ ने सीना ठोक करके बड़ी आसानी के साथ पूरा भी करा लिया। दरअसल मोदी और शाह का मतलब जब मैं कहता हूं तो फिर मोदी ही है, क्योंकि संघ शाह की छवि को ठीक नहीं मानता। तो मोदी के बाद दरअसल संघ को यह लगता है कि हार्ड हिंदुत्व के लाइन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोकल तौर पर भटक चुके हैं, या उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है, क्योंकि उन्हें शेखों को भी गले लगाना है, उन्हें दुबई जाकर के भी वहां पर शेखों के साथ में गले लगना है, वहां सऊदी भी जाना है, मक्का भी जाना है, अरब कंट्रीज भी जाना है, अमेरिका भी जाना है। तो अपनी ग्लोबल छवि को एक बहुत ही सेकुलर तौर पर उनको उस लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दर्शानी है। इसलिए देश में खुलकर के वो योगी की तरह डंके की चोट पर बातें नहीं कर पाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी हार्ड हिंदुत्व वाली लाइन पर अड़े हुए हैं, बल्कि उसको और ज्यादा धार देते हुए दिख रहे हैं। संभल देख लीजिए, बटेंगे कटेंगे देख लीजिए, कठमुल्ला वाली लाइन देख लीजिए, इलाहाबाद के जस्टिस के साथ में खड़े होने वाली लाइन देख लीजिए, होली और जुम्मे के नमाज के मौके पर क्या कुछ कहा गया आप देख लीजिए, और पूरे योगी आदित्यनाथ के 8 सालों के कार्यकाल को जो कि पूरा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप उसे देख लीजिए। तो दरअसल योगी अब संघ के चहेते हो चुके हैं। अब कहा यही जा रहा है कि मोदी शाह का वक्त अब लगभग खत्म हो गया है। संघ अब जो नई पीढ़ी लाना चाहता है वो योगी आदित्यनाथ है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 तारीख को संघ के साथ मुलाकात करने के लिए वो जो जा रहे हैं, मोहन भागवत के साथ में मुलाकात करेंगे। लेकिन संघ ने दरअसल अब ये ठान लिया है कि योगी आदित्यनाथ को ही आगे बढ़ाना है। दोस्तों, ये बहुत विश्वसनीय सूत्रों के जरिए से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, यानी कि मोदी शाह की जो पूरी रणनीति थी, जो पूरी चालाकी थी योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की, वो धराशायी हो चुकी है। खबरें तो यहां तक की है कि दिल्ली तक ये मैसेज गया कि अगर यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की कोशिश की गई तो बीजेपी साफ हो जाएगी। और दोस्तों, वैसे भी देखें, आप 2 बार योगी कह चुके हैं कि सत्ता की लालसा नहीं है मुझे, मैं वापस गोरखपुर चला जाऊंगा। दरअसल वह अपनी मजबूरी नहीं दर्शाना चाह रहे हैं, या फिर यह कहें कि मोदी और शाह की तरह संघ की लाइन से योगी समझौता नहीं करेंगे, यह साफ साफ वो मैसेज दे रहे हैं। तो दोस्तों, यही चल रही है सियासी कहानी। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को लेकर आपकी क्या राय है? उनके किस काम से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, यह हमें बताएं। आपके जवाब को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और पत्रकारिता के उसूलों पर खरा उतरा तो उसे एक स्टोरी में जरूर करेंगे।
और आपकी बात को हम सबके सामने लाएंगे भी। नमस्कार।